नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछले हफ्ते मुझे एक फ़ोन आया। एक यंग लड़के का फ़ोन था जो करीब करीब 20 साल का है एंड बी फार्म फाइनल ईयर में है। उसका ड्रीम है कि वो 4-5 साल में आगे बढ़कर अपनी खुद की फैक्ट्री डालना चाहता है और उसके लिए उसका सोचना ऐसा है कि उसने इंटर्नशिप करनी चाहिए या 3-4 साल उसने जॉब करके उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए ताकि फैक्ट्री डालने के लिए उसे जो भी कठिनाइयाँ आए, फैक्ट्री कैसे डाली जाती है, उसमें क्या समस्याएं आती हैं, क्या मशीनरी लगती है, रॉ मटेरियल सोर्सिंग कहाँ से करनी है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे है, मशीनरी क्या लगेगी, सारी चीज़ों का वो प्रैक्टिकल नॉलेज गेन कर सके और एक सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन सके। लेकिन प्रॉब्लम इज़ कि उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि वो MBA करे। दिस वॉज हिज प्रॉब्लम। दोस्तों, मैं हूँ राजश्री तिल्हारकर। पिछले कुछ दिनों से हमने सेल्स एंड मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोस, बिजनेस कैलकुलेशंस, बिजनेस में काम आने वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं उसके वीडियोस हमने देखे। यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो यू कैन गो बैक टू द चैनल, सब्सक्राइब एंड वॉच ऑल दोज वीडियोस। उसने आगे बताया कि ये प्रॉब्लम सिर्फ उसकी नहीं है, उसके साथ साथ उसके कई दोस्त इस प्रकार की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। दोस्तों, आप में से भी कई लोग इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। इनफैक्ट लॉट ऑफ आवर जनरेशन, लॉट ऑफ दिस जनरेशन जो अभी शायद ग्रेजुएट होकर बाहर निकल रही हो या आगे कुछ और अपने खुद के सपने बनना चाहती है, वो भी इस तरीके की प्रॉब्लम फेस कर रही है। और तब मैंने सोचा दिस शुड बी द टॉपिक ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, नॉर्मली यदि हम अपने मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या नॉर्मली भारत में यदि हम देखें तो एक पढ़े लिखे घरों के अंदर एक ट्रेंड है। हमारा जो करियर है, हमारे बच्चों का करियर जो है, हमारे युवाओं का जो करियर है, हम बच्चे खुद नहीं डिसाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स यदि पढ़े लिखे हैं तो उनके पेरेंट्स उनका करियर डिसाइड करते हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा एक सेफ़ और सिक्योर करियर, सेफ़ और सिक्योर लाइफ जिए। ये मोटिव होता है उनका, उसके पीछे उनकी कोई गलत भावनाएं नहीं होती हैं। लेकिन ये सब करते हुए हम भूल जाते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर का, युवा के अंदर का, हमारा जो आज का युवा है उसके अंदर जो उसका पोटेंशियल है, उसके अंदर जो उसके खुद के सपने हैं, उसका खुद का जो स्किल है, हम उसे पनपने ही नहीं देते हैं। एक छोटी सी कहानी आपने बटरफ्लाई के बारे में शायद सुनी भी हो। एक बटरफ्लाई का जो अंडा होता है, जब बटरफ्लाई जो है उसकी जो लाइफ साइकिल है, पहले एग में से जब बटरफ्लाई कैटरपिलर बनता है एग के अंदर और जब वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलने की प्रोसेस में वो अंडे को जो तोड़ने का, अंडे का जो शेल है उसको तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, वो कैटरपिलर पूरा अपना जोर लगाता है उस शेल में से बाहर आने के लिए। इस प्रोसेस में उसकी मसल्स जो हैं, वो मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती हैं ताकि आगे चल के वो अच्छे बड़े हट्टे कट्टे उसके पर निकल आएँ और उन परों को लेके वो आगे अपनी ज़िंदगी की उड़ान भरें। लेकिन यहाँ जो है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक इंसान ने देखा एक अंडे में से जो है वो कैटरपिलर बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से, बहुत कड़ी उसको मेहनत करनी पड़ रही है और बहुत तकलीफ में वो उस शेल को तोड़ के बाहर आने की कोशिश कर रहा है। उसको मदद करने के लिए उस इंसान ने उस शेल को तोड़ा और वहाँ से कैटरपिलर को बाहर निकाला। कैटरपिलर को बाहर निकाल के जब उसने रखा और वो वेट करता रहा, कुछ दिनों में उसे लगा कि उसके पर निकल आएंगे और वो उड़ने लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैटरपिलर की कुछ दिनों के अंदर डेथ हो गई। और यही होता है हमारे बच्चों के सपनों का। जब हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अपने बच्चों को सेफ, सिक्योर, प्रोटेक्ट करके चलते हैं, उनकी लाइफ के ऊपर अपना कंट्रोल रखते हैं, इस प्रोसेस में जो हालत इस कैटरपिलर की होती है वही हमारे बच्चों के, हमारे युवाओं के सपनों की होती है। इस कहानी पर से किसी शायर ने बहुत खूब कहा है, तालीमें नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वे खुद ही तय करते हैं ऊंचाई अपने आसमानों की, रखते हैं जो हौसला आसमानों को छूने का, नहीं करते परवाह ज़मीन पर गिर जाने की। अब हमारे समाज के अंदर में यदि आप देखें तो हमारे पेरेंट्स, जैसे मैंने पहले बताया कि वो हमारा भविष्य तय करते हैं। कई बार जो होता है कि वो उनके खुद के जो सपने होते हैं, पेरेंट्स अपने सपने जो शायद कभी वो पूरे नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों के द्वारा पूरे करने की कोशिश करते हैं। कुछ जगह ये एक स्टेटस सिंबल होता है
कि मेरे फलाने रिलेटिव का बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, या हमारे पड़ोस में इंजीनियर डॉक्टर है, तो मेरा बेटा अगर इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनेगा तो मेरा स्टेटस, मेरी नाक कट जाएगी समाज के अंदर, मेरी नाक कट जाएगी सोसाइटी के अंदर। तो वो कहीं स्टेटस सिंबल बन जाता है। और एक नॉर्मल सा बहुत बहुत अजीब सी बात है कि एक ट्रेंड बना हुआ है कि बच्चों को, मतलब हमारे पेरेंट्स को दिखता है कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, या आजकल एमबीए का ट्रेंड चला हुआ है कि बस ये तीन ही चीज़ें हैं लाइफ में आगे कुछ करने के लिए, ये तीन चीज़ें ही बच्चों को एक सक्सेसफुल इंसान बना सकती है। एक बहुत सिक्योर पैकेज बन चुका है हमारे मतलब हमारे बच्चों की लाइफ, हमारे युवाओं की लाइफ, यानी एक बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना हुआ है कि उसने ग्रेजुएशन करनी चाहिए, उसने पोस्ट ग्रेजुएशन करनी चाहिए, उसमें भी बिल्कुल बिल्कुल लिमिटेड चॉइसेस रखी जाती हैं। या तो आपने इंजीनियर बनना है, या आपने डॉक्टर बनना है, या आज के का जैसे मैंने बताया कि ट्रेंड एमबीए का ट्रेंड है, आप एमबीए करिए और ये करके आप एक बहुत बढ़िया पैकेज की आपको एक नौकरी प्राप्त मिलेगी, एक अच्छी नौकरी प्राप्त करिए, उसमें फिर आप कुछ अच्छी अपनी बढ़ोतरी करते जाइए, उसके बाद आपकी शादी हो जाती है, कुछ सालों में आप बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद आप एक कार खरीदेंगे, एक बंगला बनाएंगे। दैट्स इट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस इन आवर सोसाइटी। डू यू थिंक कि ये सब करके हर इंसान खुश है? लेट मी टेल यू वन थिंग, आई एम अ पोस्ट ग्रेजुएट इन केमिस्ट्री एंड टुडे फ्रॉम लास्ट 27 ईयर्स मैं मार्केटिंग एंड सेल्स एंड मार्केटिंग के फील्ड में काम कर रही हूँ। कहाँ मेरी केमिस्ट्री की नॉलेज मैं यहाँ यूज़ कर पा रही हूँ? तो बेसिक जो हमारी जो डेवलपमेंट होती है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ना हमें हमारे स्कूलों में सिखाई जाती है और ना ही हमारे घरों के अंदर में हमारी पर्सनालिटी का, हमारे स्किल्स का विकास करने के ऊपर में कोई फोकस दिया जाता है। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ये पूरी मोस्टली बुकिश नॉलेज पर आधारित है। इसमें मतलब यहाँ तक है कि एक ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हुआ जो हमारा युवा है, उसे इंटरव्यू किस तरीके से फेस करना है इसकी तक उसके अंदर जो है वो नॉलेज नहीं होती है। बारिंग अ फ्यू मेजर कॉलेजेस, यदि हम बड़े बड़े कॉलेजेस को छोड़ दें जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो उन्हें आगे चल के जो काम आने वाला है, अपनी जीविका ये करते हैं, अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर में अपनी जीविका अर्न करते हुए, उस सबका जो नॉलेज है वो उसके पास प्रैक्टिकली ज़ीरो होता है। बिकॉज हमारी जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो है, ये मेमोरी एंड रिकॉल इस सिस्टम के ऊपर बेस्ड है। महात्मा गांधी जी इसके बारे में कहते हैं कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज फार मोर सुपीरियर दैन बुकिश नॉलेज। इस सब का मतलब ये नहीं कि मैं शिक्षा के खिलाफ हूँ। शिक्षा बेहद ज़रूरी है। इनफैक्ट शिक्षा प्रमोट करने के लिए मैं और मेरे हस्बैंड हम काम भी करते हैं। शिक्षा जो है वो हमारी सोच बदलती है। इस सब का मतलब ये नहीं कि हमने एजुकेशन को छोड़ देना है या हमने शिक्षा नहीं लेनी है। शिक्षा जो है वो इंसान को एक सोच देती है, उसे एक अच्छी ज़िंदगी, एक उच्चतम स्तर की ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाती है। लोग उसका फ़ायदा नहीं उठा सकते। एजुकेशन हेल्प्स अ पर्सन टू थिंक रिलेटिवली एंड मेक्स अ मोर सेंसिबल। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने, और जिन्हें इंटरेस्ट है जिन बच्चों को, उन्होंने ज़रूर अपनी हायर शिक्षा लेनी चाहिए, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो, किसी भी फील्ड में हो, जो भी फील्ड उन्हें पसंद है उसमें उन्होंने ज़रूर वो शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए ऐसा नहीं है कि आप मतलब आप 10वीं 12वीं में फेल हो गए या आप ग्रेजुएशन नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, आप कुछ नहीं कर सकते ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है। ना ही उन बच्चों ने ऐसा सोचना चाहिए और ना ही उनके पेरेंट्स ने इस तरीके की सोच रखनी चाहिए। हम यदि अब इतिहास के पन्ने पलट के देखें या इनफैक्ट अभी आज के दौर में भी यदि हम देखें, ऐसे कई आप लोगों को सक्सेसफुल लोगों के उदाहरण देखने मिल जाएंगे जिन्होंने, जो स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं या कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, बट एक बेहद ही उन्होंने ऊंचे स्तर का जो है मुकाम हासिल किया है, अपने अपने फील्ड में बहुत सक्सेसफुल हुए हैं। बिल गेट्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर हैं। डू यू नो ही इज़ अ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट होने के बावजूद आज माइक्रोसॉफ्ट जो है 145 बिलियन US डॉलर की कंपनी है।
Harvard dropout, and such a huge turnover, a well-known personality, a well-known name in the computer industry. All of you are well aware of it. आप धीरू भाई अंबानी को ले लीजिए, जिन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया. इवन ही वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट इन द स्कूल. आज रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है 5 लाख करोड़ की कंपनी है, जहां करीब करीब 2 लाख लोग काम करते हैं. मैरी कॉम का भी लेटेस्ट एग्जाम्पल है. शी इज ऑल्सो नॉट इवन अ ग्रेजुएट, लेकिन यू नो बॉक्सिंग के इसके अंदर में शी इज क्या नाम उन्होंने कमाया है. सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लीजिए. ऑल ऑफ यू, अब यंग जनरेशन जो है वो क्रिकेट की बहुत बड़ी फैन है. यू नो सचिन तेंदुलकर ने क्या मुकाम हासिल किया है. इवन ही इज नॉट इवन 10th पास. हैज एजुकेशन स्टॉप देयर ग्रोथ? क्या स्कूली या कॉलेज की डिग्रियों ने उनके सपनों को रोक लगा दी? जी नहीं. एज पेरेंट्स हमने कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है. अब बच्चे जो हैं कुछ सालों के बाद में, 6-7 साल के बाद में, दे स्टार्ट बिकमिंग इंडिपेंडेंट पर्सनालिटीज़. जब तब तक उन्हें फिज़िकली ग्रो करने में उनकी जो हैं बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती हैं उन सबको पूरा करने के लिए पेरेंट्स को डेफिनेटली उनके सपोर्ट का ज़रूरत होता है. आगे भी उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, लेकिन हमें उनकी प्रेरणा बनना चाहिए, ना कि हम उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जो हम आम तौर पर करते हैं. हमें बच्चों को जो है ऐसा बनाना चाहिए ताकि उनके अंदर की जो स्किल्स हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, वो बाहर आए. हमें उन्हें बताना है कि आपके अंदर बहुत 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 बड़ा, भगवान ने हर किसी को स्पेशल बनाया है और हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ, कुछ ना कुछ चीज़, कुछ ना कुछ स्पेशल ज़रूर है. एज पेरेंट्स हमारा ये काम है कि हम बच्चों को ये जो उनकी जो खासियत है उसे एक्सप्लोर करने में, उसे बाहर निकालने में, उसे मतलब बाहर निकाल के उसे सामने लाने में उनकी मदद करें, ना कि उनको कंट्रोल करें. हम अपने बच्चों के अंदर आत्मविश्वास किस तरीके से भर सकते हैं, जिसकी बहुत बड़ी कमी है. हमारे बच्चे फेलियर किस तरीके से फेस करेंगे. आगे लाइफ जो है वो बेहद कठिनाइयाँ भरी होती है. मेरी भी 20 साल की बेटी है और आई एम सीइंग लाइक शी डज़ नॉट हैव टू फेस मच ऑफ प्रॉब्लम्स. जो प्रॉब्लम्स हमने लाइफ के शुरुआत के कई ना सिर्फ मैंने, बल्कि कई हम में से कई लोगों ने, मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली और इवन उसके नीचे के भी जो लोग जो हैं, उन्होंने बेहद कठिनाई भरे दिन देखे हैं, जो हमारे बच्चों को आज के दिन देखने नहीं मिलते. हमारे बच्चे काफ़ी सुख सुविधाओं में पैदा होते हैं और काफ़ी सुख सुविधाओं में रहते हैं, जिसकी वजह से एक बेसिक ना सुनने की भी उन्हें आदत नहीं रहती है. ये मैंने मेरी बच्ची के साथ अनुभव किया है और मुझे आशा है आप लोगों ने भी सबने ये सब अनुभव किया होगा. फेलियर्स को कैसे फेस करना है. आई हैव सीन हर ग्रोइंग. आई हैव सीन हर हाउ शी फाउंड इट डिफिकल्ट एंड देन आई हैड टू चेंज माई वेज. आई हैड टू मेंड माई वेज. मी एंड माई हबी हैड टू वर्क ऑन हर कि वो इन चीज़ों को किस तरीके से फेस करे. तो बच्चों को परिंदों की तरह आकाश में उड़ने दे, उन्हें उनके सपने देखने दीजिए, उन्हें अपने सपनों को खुद ही साकार करने दीजिए, गिरने दीजिए, पढ़ने दीजिए, चोट लगने दीजिए, फिर वापस खड़े होंगे, फिर वापस अपने सपनों की तरफ उड़ान भरेंगे. अपनी ज़िंदगी उन्हें जीने का पूरा हक है. उन्हें अपने सपने पूरे करने दीजिए. एंड मेरी युवा वर्गों से, मेरी सभी यंगस्टर्स से, पूरे युवा वर्गों से मेरी ये रिक्वेस्ट है, किताबी कीड़ा मत बनिए. लाइफ इज़ नॉट अबाउट सक्सेस एंड लाइफ इज़ नॉट अबाउट ऑलवेज अ येस. You have to learn to accept no. You have to learn to handle rejections. फेलियर्स आएंगे, हमें इसका सामना बहुत डट के करना है और अपने सपने देखिए. अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो प्लीज़ ये ध्यान रखिए कि कम से कम आप 12वीं या एक बेसिक ग्रेजुएशन की डिग्री तो आप कम से कम पा लें, ताकि आपकी सोच जो है वो बन सके. जो है नए ज़माने के थोड़े बहुत तौर तरीके आप सीख सकें और उस सोच को एक स्ट्रक्चर्ड सोच को आप अपने व्यवसाय में, आप अपने जॉब में, आप अपने प्रोफेशन में उसे अप्लाई कर सकें. स्वामी विवेकानंद जी जो युवाओं के एक आइकन हैं, मेरे खुद के आइकन हैं. आई हैव बीन क्वाइट इंस्पायर्ड बाई हिज थॉट्स. वो युवाओं के लिए कहते हैं, जागो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो.
So friends, this is Rajeshri Tilarkar signing off for now. Let's meet in next video. Thank you all of you and wish you good luck.